तो हेलो गाइस, जैसा कि हम संथाल परगना के कारण पहला टॉपिक हम पार्ट 1 बता चुके हैं और आज हम पार्ट 2 बताने वाले हैं। परिणाम, संथाल परिणाम के परिणाम, जो कि सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका जिसका भी हिस्ट्री कोड 7 है उस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, संथाल विद्रोह का परिणाम में सबसे पहले देखिए, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों व जमींदारों के मन में भय व्याप्त हो गया। क्योंकि क्यों भय व्याप्त हुआ? क्योंकि जब संथालों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, तो अब सभी जब महाजनों, जमींदारों और कर्मचारियों को लगा कि वो कभी भी विद्रोह कर सकता है और उनकी लूट खसोट कुछ दिनों के लिए थम गई। जो कर्मचारी, महाजनों और ज़मींदारों लोग जो लूट-पाट करते थे, जो को शोषण करते थे, वो कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए थम गए। देखिए, दूसरा पॉइंट है, कंपनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में विभाग फेर-बदल किया और सुधार किए, ठीक है? और कंपनी ने क्या किया कि कुछ प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ एक्ट, ठीक है? कुछ एक्ट में कुछ सुधार लाया गया, कुछ एक नया कानून बनाया गया। क्या-क्या कानून बनाया है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। पहला है निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है? नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित करना। ये पहला प्रशासनिक क्षेत्र पर यही कार्य किया गया। परिणाम निकला इसका संथाल विद्रोह का। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने विद्रोह के इलाके में निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है? जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे जो भी एरिया में, संथाल एरिया में जो भी एरिया में घुसपैठ मतलब कि रोकने के लिए सरकार ने विद्रोह के इलाके में निषिद्ध क्षेत्र मतलब कि जहाँ भी अब विद्रोह होगा वो एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पे किसी को जाने नहीं देगा। किसके अलावा और सिर्फ कौन घुस सकता है वहाँ? यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर दूसरों को प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। देखिए, दूसरा क्या किया अंग्रेजों ने? विभिन्न अधिनियम एक्ट पारित किया गया, ठीक है? एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामन ए को के नाम बदलकर संथाल परगना का नाम कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? दामन ए को के नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। कब किया गया? 1855 में किया गया, ठीक है? 1855 में किया गया। तो किसका नाम बदला? दामन ए को का। इसका नाम क्या रखा गया? संथाल परगना। और ये किस एक्ट के द्वारा खत्म हुआ? तो एक्ट 37 के तहत। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरा देखिए क्या कि 1857 में जस्ट 2 साल बाद क्या किया कि एक्ट 10 के तहत संथाल परगना की नई सीमाएं निर्धारित की गई। 1857 में नई सीमाएं निर्धारित की गई। किसकी? तो संथाल परगना की। किस एक्ट के तहत? तो 10, ठीक है? ये सब याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव के तहत। देखिए, कौन कौन सा सीमाएं नया निर्धारित की गई उस पर बात करते हैं अब। क्षेत्र का छोटा कर दिया गया, ठीक है? जो बड़ा था छोटा कर दिया गया। देवघर, दुमका, गोड्डा और राजमहल के ये 4 उपजिले बनाए गए। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने उपजिले बनाए गए? तो 4। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपजिले बनाए गए थे? देवघर, दुमका, गोड्डा और राजमहल। देखिए, आगे ने क्या सरकारों ने किया? देखिए, 1860 ईस्वी में यहाँ की ज़मीनों पर संथाल, ठीक है? संथाल और स्थान लोगों के अधिकार पुनः बहाल किए गए और प्रशासन के ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई और नवगठित जिलों संथाल परगना के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? तो एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। देखिए, आगे क्या किया कि आगे नया पुलिस कानून यानी यूल नियम 1856 ईस्वी को लागू करना। और यार्ज यूल ने, यानी यार्ज यूल कौन थे? भागलपुर के कमिश्नर थे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भागलपुर के कमिश्नर कौन थे? यार्ज यूल। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि यूल नियम कब लागू किए गए थे? तो 1856 ईस्वी। याल नियम कहा गया, ठीक है? और यूएल नियम के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था, जो ग्रामों के क्या संतालों में क्या होता था कि उसका अपना ग्राम पंचायत होता, ठीक है? उसे फिर से लागू किया गया क्योंकि उसे रद्द कर दिया गया था, उसे अमान्य घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ दी गई। तो किसकी शक्तियाँ दी गई? तो पुलिस की शक्तियाँ दी गई। किसे दिया गया? तो ग्राम प्रमुख के, ठीक है? और देखिए आगे देखिए, इस प्रकार नए नियमों के कारण शासक और स्थानीय लोगों को सीधा संपर्क स्थापित हुआ। तो इस प्रकार हम समझे कि क्या क्या नया परिवर्तन किया, यानी नया नया परिवर्तन हुआ संथाल परगना के संथाल विद्रोह के कारण। देखिए, नया पुलिस कानून बना, ठीक है? विभिन्न अधिनियम एक्ट आया, निषिद्ध क्षेत्र का घोषित करना,
ये या फिर ये देखा, ये 2 रहा, ठीक है। तो इस प्रकार हम संथाल विद्रोह के परिणाम